अस्सलामुअलैकुम क्लास। हमने पिछले लेक्चर में जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम वगैरह और रिस्पॉन्स ऑर्गन्स पढ़ लिए, ठीक है। अब हम जो इन एनिमल्स पढ़े थे, आज हम लोग प्लांट्स में देखने जाएंगे प्लांट्स में कोऑर्डिनेशन कैसे होती है और बाय द हेल्प ऑफ विच सब्सटेंसेस दे डू कोऑर्डिनेट इन देयर बॉडी, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स में कोई ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड वगैरह नहीं होता, ना नर्व्स होती हैं। इनमें सिंपल सिंपल सा उनके सेल्स होते हैं जो कि केमिकल सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं जो कि हार्मोन कहलाता है, ठीक है। इनमें ग्लैंड्स भी नहीं होते हैं, इनके सेल्स होते हैं जो कि हार्मोन रिलीज़ करते हैं। इसलिए इनके पास नर्वस सिस्टम नहीं होता बल्कि एंडोक्रीन सिस्टम होता है। एंडोक्रीन सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हार्मोन्स रिलीज़ करता है ना। हमने देखा था कि एनिमल्स में दो तरीके के सिस्टम पाए जा रहे थे, एंडोक्रीन सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम, दो। लेकिन प्लांट्स में सिर्फ एंडोक्रीन सिस्टम पाया जाता है जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करता है। ये हार्मोन्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो रिलीज़ होकर पूरी इनकी प्लांट की बॉडी में फैल जाते हैं और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कराते हैं, डिफरेंट तरीके की ग्रोथ करवाते हैं, जो कि रिस्पॉन्स, हम जिनको रिस्पॉन्स बोलते हैं, ग्रोथ कराते हैं। स्टेम की ग्रोथ करानी है तो वो कराते हैं, रूट की ग्रोथ करानी है तो वो कराते हैं, फ्लावर को ओपन होना है तो उसको ओपन करवाते हैं, क्लोज़ करवाते हैं। ये सब जो है बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स होता है जो कि केमिकल मैसेंजर्स हैं, ठीक है। अच्छा, स्टिमुलाई डिटेक्ट करता है और फिर वो एनालाइज होता है इनकी, और फिर हार्मोन रिलीज़ होता है। एनालाइज होने के लिए कोई ख़ास सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट जो है हार्मोन्स ही रिलीज़ हो जाते हैं। इनमें ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड नहीं होता, ठीक है। अब जो आ जाते हैं किस पे, ट्रॉपिज़म पे। ट्रॉपिज़म और नास्टिक मूवमेंट, अभी मैंने आपको बताया हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। हार्मोन्स रिलीज़ होने की सूरत में ट्रॉपिज़म और नास्टिक मूवमेंट होती है। ट्रॉपिज़म और नास्टिक मूवमेंट इन प्लांट्स होती है। ये क्या होती हैं दोनों चीज़ें? ट्रॉपिज़म जो होता है, ट्रॉपिज़म जो है वो परमानेंट चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ प्लांट ग्रोथ। परमानेंट चेंज होता है जो हमेशा के लिए हो जाता है, उसके बाद फिर उसमें कोई और चेंजेस नहीं आती हैं। एक दफ़ा जहाँ ग्रोथ हो गई वहीं पे ग्रोथ हो जाती है, ये नहीं कि एक दफ़ा कहीं किसी और डायरेक्शन में हो रही है फिर उसके अगले दिन किसी और डायरेक्शन में ग्रोथ हो रही है। एक दफ़ा जहाँ ग्रोथ हो गई वहाँ स्टॉप हो गया, अब उसके अलावा और किसी और डायरेक्शन में ग्रोथ नहीं होगी। ट्रॉपिज़म की दो टाइप होती हैं, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज़म, पॉजिटिव ट्रॉपिज़म एंड नेगेटिव ट्रॉपिज़म, ठीक है। प्लांट्स जो ग्रो कर रहे हैं इन द सोर्स ऑफ स्टिमुलस इनको लाइट, ग्रेविटी या ये सब हो गया, टेम्परेचर हो गया, इनकी तरफ ग्रो कर रहे हैं। अगर लाइट की तरफ ग्रो कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, और लाइट से अवे कर रहे हैं ग्रो कोई पार्ट प्लांट का, तो वो कहलाएगा नेगेटिव ट्रॉपिज़म, ठीक है। अगर टेम्परेचर की तरफ ग्रो कर रहे हैं तो वो कहलाएगा पॉजिटिव ट्रॉपिज़म। अगर उससे उल्टा, उसके उलट ग्रो कर रहे हैं तो वो नेगेटिव ट्रॉपिज़म कहलाएगा। अभी इसकी एग्जांपल से आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, ट्रॉपिज़म की 4 टाइप्स होती हैं, फोटोट्रॉपिज़म, हाइड्रोट्रॉपिज़म, थिग्मोट्रॉपिज़म एंड जो है जियोट्रॉपिज़म, ठीक है। सबके साथ ट्रॉपिज़म लगा हुआ है, यानी ये ट्रॉपिज़म की टाइप है, ठीक है। क्लासिफाई किया गया है ट्रॉपिज़म को फोटोट्रॉपिज़म, हाइड्रोट्रॉपिज़म, थिग्मोट्रॉपिज़म एंड जियोट्रॉपिज़म में, ठीक है जी। फोटोट्रॉपिज़म में जो आता है ना, वो फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट, और ट्रॉपिज़म स्टिमुलस को कह लें जो कि लाइट ही है स्टिमुलस। अगर लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज़म, और लाइट से अवे ग्रो कर रहा है तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज़म। स्टेम जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज़म होता है, क्योंकि आपको पता है स्टेम जो है ऊपर की तरफ ग्रो करता है, ज़मीन से ऊपर की तरफ ग्रो करता है, यानी वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है। आपकी ज़मीन के नीचे तो लाइट नहीं है ना, ज़मीन के ऊपर लाइट है, आपके सूरज से आ रही है, यानी सूरज की तरफ ग्रो कर रहा है स्टेम, तो वो पॉजिटिव कहलाएगा, ठीक है। रूट जो है वो नेगेटिव फोटोट्रॉपिज़म होता है। नेगेटिव फोटोट्रॉपिज़म क्या है? लाइट से अवे ग्रो कर रहा है, यानी ज़मीन के नीचे कर रहा है। अब ज़मीन की तरफ लाइट की तरफ तो ग्रो नहीं कर रहा ना, वो नीचे ज़मीन की तरफ कर रहा है, इसलिए उसको नेगेटिव फोटोट्रॉपिज़म का नाम दिया गया है।
ठीक है। इसी तरीके से हाइड्रोट्रोपिज्म, अब हाइड्रोट्रोपिज्म, हाइड्रो मतलब वाटर, ठीक है। अब रूट जो है वो पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म है। फोटोट्रोपिज्म में रूट जो है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म थी, हाइड्रोट्रोपिज्म में रूट जो है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगी, ठीक है। रूट जो है पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म होगी, क्योंकि रूट आपको पता है रूट नीचे ज़मीन के नीचे ग्रो करती है, ज़मीन में पानी होता है, पानी की तरफ ग्रो करती है, पानी की तरफ ग्रो करती है, जिसकी वजह से वो ग्रो करती ही चली जाती हैं। पानी उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से वो ज़मीन के नीचे ग्रो करती जाती हैं। अच्छा, और जो स्टेम होगा वो स्टेम क्या होगा, नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म, ठीक है। नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म क्यों है, क्योंकि वो पानी की तरफ यानी ज़मीन के नीचे ग्रो नहीं कर रहा है, स्टेम आपकी जो है वो लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू वाटर वो ग्रो कर रहा है रूट, स्टेम। तो इसलिए हम इसको नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म कह रहे हैं स्टेम को, ठीक है जी। आ जाते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। अब थिग्मोट्रोपिज्म क्या होते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म जो है वो रिस्पॉन्स क्रिएट होता है इन स्टिमुलस जो होता है इसमें वो कांटेक्ट होता है, कांटेक्ट यानी कांटेक्ट किसी चीज़ से इसने टच करा, इस प्लांट ने किसी चीज़ से अपने आप को टच करा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, दीवार हो गई या फिर कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हो गई, तो इसके साथ वो अपने आप को लपेट लेते हैं। रनर्स प्लांट, रनर्स मतलब बेलें होती हैं, रनर्स मेक कांटेक्ट विद एन ऑब्जेक्ट एंड ट्विस्ट देमसेल्फ अराउंड, और अपने आप को उसमें अपने आप को लपेट लेती हैं उस ऑब्जेक्ट के, और वो कांटेक्ट की मदद से यानी उसका उस बेल का और उस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट जैसे दीवार वगैरह हो गई उनके साथ कांटेक्ट करा उसने, और उसके नतीजे में वो उनके ऊपर लपेट लेती हैं, अपने आप को ट्विस्ट कर लेती हैं, ठीक है। इसको आप जो ट्रोपिज्म बोलते हैं वो थिग्मोट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। आज लास्ट इसकी टाइप है जियोट्रोपिज्म। जियो मतलब अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है, जियो जो है अर्थ के लिए इस्तेमाल होता है। अब जो स्टेम है ना वो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म है, जैसे स्टेम जो है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म थी, वैसे ही स्टेम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म भी है। जियोट्रोपिज्म मतलब ये है कि जो रिस्पॉन्स वो क्रिएट कर रहा है वो ग्रेविटी की वजह से कर रहा है। ग्रेविटी एक फ़ोर्स होती है आपकी ज़मीन में जो आपको नीचे की तरफ धकेलती है, यानी ग्रेविटी एक ऐसी फ़ोर्स होती है जिसकी वजह से आप चल फिर सकते हैं, वरना अगर ग्रेविटी नहीं होती तो आप अगर अपने रूम में बैठे हुए भी हैं तो बैठ नहीं पाते, आप उड़ रहे होते। लेकिन ग्रेविटी की वजह से आप एक जगह चल फिर सकते हैं और बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं। तो ग्रेविटी एक फोर्स है जो हर चीज़ को नीचे धकेल रही है। अब क्या है, जियोट्रॉपिज्म क्या है, वो ग्रेविटी की वजह से होता है। अब जाहिर सी बात है स्टेम जो है अगेंस्ट द ग्रेविटी ग्रोथ कर रहा है, यानी ऊपर की तरफ ग्रोथ कर रहा है, तो क्या होगा, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। अब रूट जो है वो ज़मीन के नीचे ग्रो कर रही है, यानी टूवर्ड्स द ग्रेविटी कर रही है, तो उसको पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म का नाम दिया गया है। पॉजिटिव यानी टूवर्ड्स द स्टिमुलस, स्टिमुलस यहाँ पे ग्रेविटी है, ग्रेविटी की तरफ ग्रो कर जाएगा, ठीक है। नास्टिक मूवमेंट, ट्रॉपिज्म हमने बोली। नास्टिक मूवमेंट क्या होता है, जैसे ट्रॉपिज्म परमानेंट रिस्पॉन्स होता है, परमानेंट चेंज लिया आता है। अब एक दफ़ा रूट ग्रो कर गई तो कर गई, अब ये थोड़ी ना कि अब तो अगले दिन आएंगे तो रूट ऊपर की तरफ ग्रो हुई भी होगी स्टेम की तरह, नहीं, रूट हमेशा नीचे की तरफ ही ग्रो करेगी। इसी तरह इसलिए इसको परमानेंट रिस्पॉन्स, परमानेंट चेंज कहा जाता है ट्रॉपिज्म को। नास्टिक मूवमेंट क्या है, टेम्परेरी रिस्पॉन्स है, यानी एक दिन हुआ फिर नहीं हुआ, फिर दोबारा हुआ, फिर ख़त्म हो गया, दोबारा हुआ, ख़त्म हो गया, इस तरीके से टेम्परेरी होता है। डिफरेंट स्टिमुलाई उसको मिलते हैं जिससे वो रिस्पॉन्स करता है, होता है, ख़त्म हो जाता है, होता है, ख़त्म हो जाता है, और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे बार बार आता रहता है। देखें, जैसे मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाती हूँ, एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। माइमोजा लीव्स रिट्रैक्ट व्हेन टच, ये माइमोजा लीव्स रिट्रैक्ट व्हेन टच, ठीक है। ये माइमोजा लीव जो हैं उनको टच मी नॉट प्लांट्स कहा जाता है, छुई मुई के पौधे जिसे कहा जाता है। छुई मुई के पौधे क्या होता है, आप उसको टच करते हो ना तो वो फ़ौरन सुकड़ जाते हैं, उनके लीव्स फ़ौरन सुकड़ जाते हैं। आपने ज़रा सा टच करा वो फ़ौरन सुकड़ जाए, लेकिन जैसे ही आप हाथ डालेंगे वो दोबारा अपनी पोजीशन दोबारा खिल जाएंगे, दोबारा लीव्स दोबारा खिल जाएंगे, लेकिन आप टच करेंगे तो दोबारा वो अब सुकड़ जाएंगे। इस तरीके से वो टेम्परेरी होता है।
पहले सिकुड़ते हैं फिर दोबारा आ जाते हैं, सिकुड़ते दोबारा आ जाते हैं अगर आप उसको टच करते हैं। तो ये कह सकते हैं कि ये टेम्पररी चेंज है, नास्टिक मूवमेंट टेम्पररी चेंज है प्लांट की बॉडी में, ठीक है। वैसे ही कार्निवोर्स प्लांट्स कौन से होते हैं? कार्निवोर्स आपको पता है गोश्तखोर, जैसे गोश्तखोर जानवर होते हैं वैसे कुछ गोश्तखोर जानवर भी होते हैं, ठीक है, जो इंसेक्ट्स खाते हैं। अगर इंसेक्ट्स इनके लीव्स पे आकर बैठे हैं, इनके लीव्स पर आके बैठे हैं, तो ये आपको दिख रहा है ना, ये इतना बड़ा, ये इसके देखिए ये देखें, ये इसका मुंह है, यहाँ पे अगर इंसेक्ट आके बैठता है तो ये ऊपर जो लिड है ये बंद हो जाती है, ये लिड बंद हो जाएगी, जिसकी वजह से इंसेक्ट अंदर ही ट्रैप हो जाएगा, अंदर फंस जाएगा और फिर कुछ केमिकल निकलेंगे इसके बॉडी से जो उस इंसेक्ट को हज़म कर लेंगे, इंसेक्ट को खा लेंगे। मतलब ये इनको ना इंसेक्ट्स की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, ठीक है। इंसेक्ट्स को खाना पड़ता है इनको अपनी ग्रोथ कराने के लिए। तो ये क्या है, लिड थोड़ी देर के लिए बंद हुई, फिर जब इंसेक्ट को इसने पूरा खा लिया तो वो लिड दोबारा खुल गई, फिर दोबारा कोई इंसेक्ट आके बैठा, उसने लिड बंद करी, इसको लिड को कह लें ढक्कन है इसका, तो उसको बंद करा, इंसेक्ट आके बैठा, इंसेक्ट ने नीचे चला गया, वो दोबारा लिड खुल गई। इस तरीके से ये भी टेम्परेरी रिस्पॉन्स है। अब ये कुछ जो है आपके फ्लावर्स जो होते हैं वो कुछ डे लाइट में खुलते हैं, कुछ खिलते हैं कुछ डे टाइम में, कुछ नाइट टाइम में, और कोई नाइट टाइम में खिलते हैं तो कुछ डे टाइम में खिलते हैं। इस तरीके से वो अपने आप को खोल बंद करते रहते हैं। और ये नास्टिक, इन सब टेम्पररी रिस्पॉन्सेस को नास्टिक मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है।